जय हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। अभी मैं आपको रामायण सुनाती हूँ। 5 दोहे परसों सुनाए थे और 5 दोहे कल सुनाए थे और 5 ही मैं आज सुनाऊंगी। ठीक है, सो ध्यान से सुना। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। दोहा। जुगति वेद पुनि पोहि अहि रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसका मतलब है कि उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, यानी वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। कहता है जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को है काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, ढींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। कहता है जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन यानी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी यानी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। ये श्री वाल्मीकि जी अपने आप को ही कह रहे हैं। जय हो। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानी हहि सयाने। कहता है कि यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी विधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुन दे है खोरी। एते हूँ पर करी हहि जे असंका, मोहित अधिकते जड़ मति रंका। कहता है मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न कहूँ नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। कहता है मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। कहता है जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही चकता है। दोहा। शारद शेष महेश विधि, अगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी। धरऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। इस दोहे का मतलब कहता है कि सरस्वती जी शेष जी
शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर यानी पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हैं। सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। जय हो। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। कहता है यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी यानी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जय हो। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। कहता है जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगत हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि कीन न कोउ। कहता है वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब ने बाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बरनी हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। कहता है वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज यानी दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल यानी मोक्ष और दुर्लभ भागवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेई बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं हाउ नाई राम पद माथा। मुनि नहीं प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेई मग चलत सुगम मोहि भाई। कहता है उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं है, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से यानी वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। दोहा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराही। चढ़ी पीपीली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। इसका मतलब है जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करी हाउ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सारद हरि सुजस बखाना। कहता है इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुवर्णन किया है।
चरण कमल बंदऊँ तिनके रे, पूरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करऊँ प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। कहता है कि मैं उन सब यानी श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जे अहै जे हो हहि आगे, प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। कहता है जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनीति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बाधि बाल कवि करहि। यानी कि आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। राम सुख कीरति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कहता है कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर यानी सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो में मोरे, सियनि सुहावन टाट पटोरे। कहता है परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। दोहा। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, सब संतों की जय हो। सहज सरल कबित कीरति बिमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। न सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल बिनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। ये मैंने दोहा पढ़े हैं। कहता है इनका मतलब है कि चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। अभी मैं पढ़ूंगी सोरठा। अभी ये सोरठा है। बंदौ मुनि पद कंजो, रामायण जय निर्मयम्। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चारिउ वेद भव, बारिधि बोहित सरिस। जिन्हनि न सपने हूँ खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु।
बंधउ विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीन जह संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल बिस बारूनी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अभी ये सोरठा का मतलब है कि मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सौपन में भी खेद यानी थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट यानी मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, सब संतों की जय हो, सब भक्तों की जय हो। अभी मैं फिर एक दोहा पढ़ती हूँ। विबुध विपर बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता ब्राह्मण पंडित गिरह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें। निबंधउ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। कहता है कि फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक यानी एक तो गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी यानी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कहता है श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित यानी सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अन्न मिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कहता है जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाओ, बरनउँ रामचरित चित चारु। कहता है वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल यानी उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बनिति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मन हूँ सुराती। जे एक कथहि स्नेह समेता, कहीं हई सुन हई समुझि सचेता। हो हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहति सुमंगल भागी।
कहता है कि मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। अभी मैं दोहा पढ़ूंगी। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जो हर गोरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहे हूँ सब, भाषा बनीति प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। इसका मतलब है दोहा का कि यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी सपन में भी सचमुच प्रसन्न हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदाऊँ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कल कलुष नसावनी। प्रणवऊँ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। कहता है कि मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिंह निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदाऊँ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। कहता है उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले श्री सीता जी की निंदा करने वाले यानी धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक यानी धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे उजय हैं रघुपति शशि चारु, विषव सुख देखल कमल सुसारु तुषारु। दशरथ राउर सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहूँ प्रणाम करम मन बानी, करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। कहता है जहाँ यानी कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान से रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। सोरठा। बंदाऊँ अवध भुआल सत्य, प्रेम जेहि राम पद। बिछरुत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इव परि। हरे सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसका मतलब है मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवऊँ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखें गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। कहता है कि मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवऊँ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाइन बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव
तजई न पासु। कहता है भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता था, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बदऊं लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। कहता है मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यानी लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। कहता है जो हजार सिर वाले और जगत के कारण यानी हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। कहता है कि मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं यानी अपने श्री मुख से वर्णन किया है। सोरठा। प्रणवं पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय अघार बसहि, राम सर चाप धर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हो इसका मतलब है, सोरठा का मतलब है मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। जय हो। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगद आदि जकीस समाजा। बंधऊं सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। जय हो। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामुआन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम यानी पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। जय हो। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंधऊं पद सरोज सबके रे, जे बिनु काम राम के चेरे। जय हो। कहता है कि पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। ये सब तुलसीदास जी कह रहे हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणव सबहि धरनि धरि शीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। कहता है सुखदेव जी, सनकादि नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पायऊं। कहता है राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ।
पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक। राजीव नैन धरे धनुषायक, भगत बिबति भंजन सुखदायक। कहता है फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। दोहा। गिरा अरथ जल बीच समय, कहित भिन्न न भिन्न। बंधऊ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहता है जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न यानी एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर में वेद वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। कहता है मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। कहता है जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कबि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जई प्रिय संग भवानी। कहता है आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम यानी मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति यानी श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। हर से हेतु हेरि हर ही को, किए भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। कहता है नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप यानी पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। अर्थात कहता है अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस यानी प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल बना दिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, धरऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। जो गलती हो उसको माफ़ कर देना। एक अगर सब बड़ी हैं तो अपनी छोटी समझ के माफ़ कर देना, और जो छोटी हैं वो अपनी बड़ी समझ के मेरे को माफ़ करना। जो गलती हो जाए उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी।